तमाम दोस्तों को जुबैद इकबाल की तरफ से अल मुअज़्ज़म इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों चंद दिन वीडियो नहीं बना सका मैं, कुछ चैनल के इश्यूज़ थे जो क्लियर हो गए। अब अल्लाह का शुक्र है, इंशाअल्लाह ताला वो सिलसिला हमारा आसान से आसान लफ्ज़ों वाला जारी रहेगा। आसान से आसान लफ्ज़ों में समझाने का सिलसिला जो है दोस्तों, मुझे दोस्तों के कमेंट्स आते हैं, बहुत खुशी होती है कि जैसे आप समझाते हैं कोई भी नहीं समझाता। तो इंशाअल्लाह ताला दुआओं में याद भी रखें, ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। आज की वीडियो हमारी ओरिजिनल सैमसंग पैनल पे है, वही सिलसिला है हमारा प्लेटफार्म पे। आसान से आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँगा मैं दोस्तों को। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, ये ओरिजिनल सैमसंग का पीस है मेरे पास, 32 इंच का, 32 इंच का पीस है, 32 इंच का। सबसे पहले इसको पावर प्लग इन करते हैं, सप्लाई में स्विच लगाते हैं और इसकी कंडीशन देखते हैं दोस्तों। जी दोस्तों, ये सप्लाई दी हमने और पीस हमारा ऑन हुआ है, लेकिन नो डिस्प्ले पे है। ये पीस नो डिस्प्ले पे है। तो दोस्तों पीस को खोलते हैं, मैं मॉडल नंबर भी शेयर करता हूं दोस्तों के साथ। नो डिस्प्ले पे पीस है। सबसे पहले पीस को खोलते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं इसका मॉडल नंबर मैं दोस्तों से शेयर करता हूं, ताकि दोस्तों को इसके मॉडल नंबर का पता चले। जी दोस्तों, ये ओरिजिनल सैमसंग का पीस है और ये इसका मॉडल नंबर है दोस्तों। मैं ये थोड़ा क्लियर दिखा रहा हूँ दोस्तों को, ये इसका मॉडल नंबर है दोस्तों। और पीस को अब हम खोलते हैं और देखते हैं इसमें पैनल कौन सा लगा हुआ है। जी दोस्तों, पेज मैंने सारे खोल लिए हैं इसके, और अब हम इसकी बैक जो है वो लैदा करते हैं। ये मैंने इसका पैनल जैक को उतार दिया है और बैक को साइड पे करते हैं दोस्तों। पैनल तो इस पीस में कमाल का लगा हुआ है। ये दोस्तों 32 इंच का पैनल है, इनोलेक्स का पैनल है, इनोलक्स का पैनल है दोस्तों ये। और ये दोस्तों पैनल है तो 32 इंच का ये, लेकिन इस पैनल का डाटा जो है वो 19 20 10 80 है, यानी 20 डाटा पे है। ये आम पैनल जो हमारे होते हैं वो 13 66 पे होते हैं, 10 डाटा पे। लेकिन ये वाला पैनल जो इनोलेक्स का लगा हुआ है दोस्तों, ये दूसरा पैनल देख रहा हूँ मैं। पहले मैंने ये पैनल देखा था एक LG पीस में, ओरिजिनल LG में भी यही पैनल लगा हुआ था। आज ओरिजिनल सैमसंग, ये एंड्रॉयड पीस है दोस्तों, नेट वाला। ये मैं दोस्तों को बोर्ड दिखाता हूँ। ये दोस्तों एंड्रॉयड बोर्ड है और इनोलेक्स का पैनल लगा हुआ है, और ये 20 डाटा इसकी रेजोल्यूशन है इस पैनल की। तो बेहतर तो ये है दोस्तों कि हम इस पैनल को निकाल के बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारी लैब में ही काम अच्छा होगा इसका। और मैं दोस्तों देख रहा हूँ कि ये देखे दोस्तों, इसकी टेपें जो है फटी हुई हैं। ये वाली टेप मैं दोस्तों को दिखाता हूँ, ये वाली फटी हुई है। और इसका मतलब ये है कि ये पैनल पहले खुला हुआ है, हो सकता है पहले रिपेयर हुआ हो। लेकिन दोस्तों हमने क्या करना है, हमने ये देखना है। मैं दोस्तों को इसके कोप दिखा देता हूँ। 3 एक साइड पे हैं और 3 एक साइड पे हैं। जी दोस्तों, ये मैं थोड़ा क्लियर दिखाता हूँ दोस्तों को, देखें 1 2 3, और ये हमारा टिकॉन आ गया। और 1 2 3, 3 कोप एक साइड पे हैं, 3 कोप एक साइड पे हैं। डस्ट वगैरह तो है, लेकिन दोस्तों बेहतर ये है कि इसको खोल के लैब में लेके जाते हैं, ताकि दोस्तों को भी अच्छे तरीके से समझ आए और काम भी हमारा अच्छे तरीके से हो। तो मैं पैनल को खोल के लैब में लेके जाता हूँ, फिर देखते हैं दोस्तों। जी दोस्तों, पैनल हमारी लैब में आ गया है। ये मैं दोस्तों को अब क्लियर करके दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये देखें दोस्तों, ये इनोलक्स का पैनल है। ये 32 इंच का पैनल है, लेकिन दोस्तों इसका जो रेजोल्यूशन है वो 20 डाटा की है। 3 कोफ एक साइड पे हैं और 3 कोफ एक साइड पे हैं, और ये हमारा टिकॉन है जो टिकॉन लगा हुआ है। तो तरीक़ेकार इंशाल्लाह दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ मैं, आसान से आसान जो तरीका है मेरा काम करने का। तो इंशाल्लाह ताला दोस्तों की रहनुमाई होगी, इतने आसान तरीके से मैं दोस्तों को समझाऊंगा, बताऊंगा।
कि पैनल में फॉल्ट कैसे क्लियर करते हैं हम। मेरे तरीके का वैसे तो दोस्तों को पता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला जो मेरे प्लेटफार्म पे नए दोस्त हैं, मेरे फैमिली मेम्बर बने हैं, उन सबको दोस्तों मैं आसान से आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं दोस्तों काम की तरफ। जी दोस्तों, जैसे मैंने पहले दोस्तों को बताया है कि ये पैनल हमारा 20 डाटा में है, तो 20 डाटा का ही जैक लगा रहा हूँ मैं इसको। ये दोस्तों जैक लगाने से पहले जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसका पॉजिटिव लाजमी देखना होता है हमने। तो पॉजिटिव मेरा सीधा है, 20 डाटा का जैक है, 32 इंच पैनल है, लेकिन इसकी रेजोल्यूशन जो है वो 20 डाटा है और 20 डाटा का ही मैंने कार्ड लिया है। ये 20 डाटा का कार्ड मैंने लिया है एंड्रॉयड का, मेरे पास पड़ा है इस वक्त यही चेकिंग के लिए। अब हम इसको पावर सप्लाई देते हैं। जी दोस्तों, ये मैंने बैक लाइट्स की सप्लाई दे दी है। बैक लाइट्स के बाद हम मीटर को सेट करते हैं ताकि वोल्टेज वगैरह दिखेंगे हम। और अब मैं बोर्ड की सप्लाई देता हूँ और बोर्ड को हम स्टैंड बाय से रिलीज़ करते हैं। ये देखें, बोर्ड हमारा स्टैंड बाय से रिलीज़ हो गया। अब दोस्तों हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे। सबसे पहले हम टी कोन के वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारे वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो मेरी तवज्जो भी मीटर पे है दोस्तों, आपकी भी मीटर पे होनी चाहिए। ये हमारे सबसे पहले इन 12 वोल्टेज बन गए हैं। इसके बाद ये 12 वोल्टेज हमारे ये भी बन गए हैं। इसके बाद 3.3 भी बन गए हैं। इसके बाद हमारे VGL वोल्टेज भी बन गए हमारे। ये 3.3 वोल्ट हमारे 3.3 वोल्टेज भी बन गए हमारे। इसके बाद ये हमारे 12 वोल्टेज आ गए और उसके बाद हम देखते हैं हमारे VGH और VGL तो हमारे बन गए हैं। VGL ये जो हमारे गामा वोल्टेज हैं वो नहीं बने दोस्तों। इस पे DC टू DC पे हमारे सिर्फ VGL वोल्टेज बने हैं, इसके अलावा कोई वोल्टेज नहीं हमारे बने। तो दोस्तों इसका तरीक़ेकार इस पैनल का जो है सबसे, ये देखें दोस्तों, यहाँ पे हमें जो वोल्टेज हैं 15 वोल्टेज मिलने चाहिए थे यहाँ पे, लेकिन 15 वोल्टेज नहीं बने यहाँ पे। मैं थोड़ा क्लोज करके दोस्तों को दिखाता हूँ ताकि मज़ीद समझ आए अच्छे तरीके से। ये दोस्तों हमारी गामा रेजिस्टेंस लगी हुई हैं। यहाँ पे 15 वोल्टेज बनने चाहिए थे हमारे, जो कि नहीं बने। तो इसका तरीक़ेकार क्या है दोस्तों, मैं यहाँ से ही स्टार्ट दूंगा। ये गामा वोल्टेज हमारे नहीं बने तो यहाँ से ही हम स्टार्ट लेंगे। तो इसका तरीक़ेकार क्या है दोस्तों, यहाँ से मैं बोर्ड की सप्लाई को बंद करता हूँ और सबसे पहले एक जैक उतार के हम देखते हैं ये वाला, हमारे वोल्टेज यहाँ पे बनते हैं कि नहीं बनते। वोल्टेज यहाँ पे बनने चाहिए। किसी भी दोस्तों चीज़ को चेक करने के लिए, उसको जानने के लिए कि ये ठीक है या ख़राब है, ये बात कन्फर्म है कि हमें उसके वोल्टेज का पता होना चाहिए कि कौन से वोल्टेज कहाँ होने चाहिए। अब दोस्तों दोबारा से मैंने स्टैंड बाय से रिलीज़ किया बोर्ड को और यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं बने कि नहीं बने। यहाँ पे वोल्टेज नहीं बने, यहाँ पे वोल्टेज बनेंगे। मैं दोस्तों को दिखाता हूँ, यहाँ पे वोल्टेज बनेंगे लेकिन यहाँ पे वोल्टेज नहीं बने। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अब हम दोबारा से सप्लाई बंद करता हूँ पहले मैं, और अब वाला ये वाला जैक लगा देंगे दोस्तों और ये वाला जैक उतार देते हैं हम, ताकि हमें पहले ये क्लियर हो जाए हमारी इस साइड में प्रॉब्लम है या इस साइड में प्रॉब्लम है। तो वो वाला जैक उतार दिया मैंने, ये वाला जैक दोस्तों लगा देते हैं इस पे। ये मैंने लगा दिया। अब दोस्तों देखते हैं वोल्टेज हमारे बनते हैं कि नहीं बनते।
स्टैंड बाय से रिलीज़ किया और ये देखें दोस्तों कंडीशन चेंज हुई है। पैनल हमारा वाइट डिस्प्ले पे आया, बिल्कुल वाइट डिस्प्ले बन गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे जो 15 वोल्टेज थे वो बन गए हैं। अब दोस्तों मीटर पे तवज्जो आपकी भी और मेरी भी। ये देखिए दोस्तों वर्टिकल बार भी बन गई है इसमें और यहाँ पे 15 वोल्टेज भी बन गए हैं हमारे। ये देखिए दोस्तों मीटर पे, थोड़ा मैं मीटर को क्लोज करके दिखाता हूँ दोस्तों को। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे 15 वोल्टेज हमारे बन गए, 13 वोल्टेज, ये पीछे 15 वोल्टेज, ये 15 वोल्टेज दोस्तों बन गए हैं। जो मैं कह रहा था यहाँ पे 15 वोल्टेज लाजमी बनने चाहिए, ये 15 वोल्टेज बन गए हैं। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ। अब मैं दोस्तों थोड़ा सीधा करता हूँ कैमरे को पैनल की तरफ। ये वाली साइड हमारी प्रॉब्लम में है, ये वाला मैंने उतार दिया है, ये वाली साइड हमारी प्रॉब्लम में है। तो इसका मतलब टी-कोन हमारा ओके वर्क कर रहा है। ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा ऑन तो नहीं हुआ क्योंकि ये साइड को, 4 साइड को भी दोस्तों लगे हुए हैं। सॉरी, मैं दोस्तों को दिखाना और बताना भूल गया हूँ। ये देखें दोस्तों इसमें 4 साइड को भी लगे हुए हैं। ये दोस्तों ये मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों को, 1 2 3 और 4, ये 4 साइड को भी इसमें लगे हुए हैं। तो ये दोस्तों इनोलेक्स का पैनल है और 32 इंच का फॉर्मेट है। तो इंशाल्लाह ताला आज इसको क्लियर करेंगे हम और होगा इंशाल्लाह ताला ये। अब दोस्तों ये वाली साइड में प्रॉब्लम है हमारी, ये बात कंफर्म हो गई है कि ये वाली साइड में प्रॉब्लम है। ये वाली ओपन की है मैंने, ये वाली साइड में प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैं कैमरे को क्लोज लेके आता हूँ। सबसे पहले दोस्तों देखने वाली ये बात है कि कोई कोफ हमारा स्पार्क तो नहीं है। अगर स्पार्क है तो बॉन्डिंग का काम है, नहीं स्पार्क तो फिर हमारे हाथ का काम है। और मैंने वैसे दोस्तों देखा है, चारे कोफ मैंने बड़े गौर से देखे हैं तीनों, और ये वाले 4 कोफ भी देखे हैं। ये वाले तो बिल्कुल भी स्पार्क नहीं है कहीं से साइड कोफ, और ये वाले कोफ भी मैं नीचे से दोस्तों को भी दिखाता हूँ, स्पार्क नहीं है। ये दोस्तों हम क्लोज करके थोड़ा देखते हैं, मैं दोस्तों को दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों कोई कोफ हमें स्पार्क नज़र नहीं आ रहा, ऊपर से भी नहीं आ रहा। ये दोस्तों जब मैं दोस्तों को दिखा रहा होता हूँ साथ खुद भी देख रहा होता हूँ कि आया को मसला मसाइल को प्रॉब्लम तो नहीं है। और अब दोस्तों मैं इसको नीचे से दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों नीचे से मैं दिखा रहा हूँ और कोई कोफ मुझे स्पार्क नज़र नहीं आया। ये देखिए दोस्तों कोई कोफ स्पार्क नहीं है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों अगला जो हमारा वर्क है वो ये है कि सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इसमें जो ये कैपेसिटर लगे होते हैं इन कैपेसिटर्स को चेक करना होता है कि आया कोई कैपेसिटर शार्ट तो नहीं है। 3 4 ये लगे हुए हैं, उसके बाद 2 ये भी लगे हुए हैं, कोई कैपेसिटर शार्ट तो नहीं है। अगला वर्क हमारा ये होता है। जी दोस्तों, तो अब हम क्या करते हैं, मीटर को मैं सामने रखता हूँ और ये मीटर हमारा दोस्तों बीप पे है इस वक्त। ये कोई भी कैपेसिटर शार्ट होगा तो ये हमें बताएगा कि भाई आपका ये कैपेसिटर शार्ट है। तो काम को शुरू करते हैं दोस्तों। ये दोस्तों अब दोस्तों मैं कैमरे को क्लोज लेके आता हूँ और दोस्तों को दिखाता हूँ कौन सा कैपेसिटर शार्ट बता रहे हैं मुझे। जी दोस्तों कैमरे को बिल्कुल क्लोज ले आया हूँ मैं और यहाँ पे दोस्तों ये मैं दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखें, ये कैपेसिटर भी शार्ट आ रहा है, उसके बाद ये कैपेसिटर भी शार्ट आ रहा है, ये कैपेसिटर भी शार्ट बता रहा है और ये कैपेसिटर भी शॉर्ट बता रहा है। तो इसका तरीक़ेकार दोस्तों यही है कि एक एक कैपेसिटर हम उतार के चेक करेंगे और देखेंगे कि कौन सा हमारा कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट है। काबिया बंद है मेरा, काबिया को गर्म होने देते हैं दोस्तों। जी दोस्तों अब हम दोस्तों एक एक कैपेसिटर उतार के चेक करेंगे कि आया हमारे कौन सा कैपेसिटर शॉर्ट है। सबसे पहले दोस्तों मैं ये कैपेसिटर उतारता हूँ एक, ये मैंने दोस्तों एक कैपेसिटर ओपन कर दिया
और यहाँ पे दोस्तों दोबारा मैं कंटिन्यूटी पे चेक करूँगा कि हमारा फॉल्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये दोस्तों आगे वाला कैपेसिटर फिर शॉर्ट बता रहा है। ये दोस्तों सारे कैपेसिटर ही मुझे एक बार चेक करने पड़ेंगे कि कौन से कैपेसिटर पे आके ये फॉल्ट हमारा क्लियर होता है। ये दूसरा कैपेसिटर मैं उतार रहा हूँ, ये भी मैंने ओपन कर दिया है। यहाँ पे आके दोस्तों फिर मैं आगे चेक करूँगा कैपेसिटर को। अभी भी शॉर्टेज आ रही है दोस्तों। ये कैपेसिटर उतार दिए हैं लेकिन शॉर्टेज हमारी वैसे की वैसे ही है। 2 कैपेसिटर उतार दिए हैं, नहीं क्लियर हुआ। अब दोस्तों मैं तीसरा उतारने लगा हूँ। ये दोस्तों तीसरा कैपेसिटर मैंने उतार दिया और अब फिर मैं चेक करूँगा क्या शॉर्टेज हमारी क्लियर हुई कि नहीं हुई। और ये क्लियर होगी दोस्तों। ये शॉर्टेज हमारी क्लियर हो गई है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये वाला कैपेसिटर जो है ये शॉर्ट है हमारा कैपेसिटर। अब मैं दोस्तों इस कैपेसिटर को उतार के दोस्तों को क्लोज करके दिखाता हूँ कि ये वाला कैपेसिटर जो है ये हमारा शॉर्ट है। ये वाला कैपेसिटर जो है ये शॉर्ट है। मैं दोस्तों को क्लोज करके दिखाता हूँ। ये कैपेसिटर पड़ा हुआ हमारा जी दोस्तों। तो ये वाला कैपेसिटर जो है ये वाला कैपेसिटर हमारा शॉर्ट है। ये वाला कैपेसिटर जो है ज़्यादा क्लोज हो गया है। ये देखिए दोस्तों ये वाला कैपेसिटर जो है ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट है हमारा। ये मैं यहाँ रख के अब दोस्तों को इसकी कंटिन्यूटी चेक करवाता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये कैपेसिटर हमारा शॉर्ट है और इसको उतारने के बाद ये हमारी शॉर्टेज जो है ख़त्म हो गई है। हम अपने वर्क पे आते हैं। अब ये देखिए दोस्तों ये वाली शॉर्टेज हमारी ख़त्म हो गई है। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, ये जो 2 कैपेसिटर हमने उतारे हैं ये वाला मैं लगा दूँगा। ये दोस्तों एक कैपेसिटर टूट गया, एक लग गया, बहुत है। ये दोस्तों एक कैपेसिटर लग गया है। यहाँ पे मैं फिर से एक बार इसकी शॉर्टेज चेक करूँगा आया कि अब शॉर्टेज तो नहीं है। और ये क्लियर है दोस्तों, हमारा बिल्कुल क्लियर है। तो ये हमारी शॉर्टेज जो है दोस्तों ये ख़त्म हो गई है इंशाल्लाह ताला। अब देखते हैं दोस्तों पैनल को चलना चाहिए हमारे को। अब देखते हैं क्या कंडीशन आती है दोस्तों। इसमें मैंने कोई सफाई वाला काम नहीं किया क्योंकि पैनल बिल्कुल साफ़ था हमारा। मैंने तमाम कोर्स को चेक किया है, ये टर्मिनल को चेक किया है, किसी में सफाई की ज़रूरत मुझे नज़र नहीं आई और मैंने इसको सफाई भी नहीं की क्योंकि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम वो काम करते हैं, अगर ज़रूरत नहीं है तो हमें वो काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो कैमरे को पीछे लेके आते हैं दोस्तों हम। जी दोस्तों कैमरे को पीछे ले आया हूँ मैं। अब दोस्तों हम इसको लगा के चेक करेंगे। पहले ये जैक लगाएंगे हम इसका। ये वाली साइड हमारी शॉर्ट में थी, कैपेसिटर शॉर्ट निकला इसका हमारा। अब वाली दोस्तों ये वाली साइड हम लगा देंगे और लगा के चेक करते हैं कि पैनल की क्या कंडीशन आती है। सप्लाई देता हूँ मैं बोर्ड को। ये दोस्तों बैक लाइट्स जो है वो तो मेरा जो है लैब में अलहदा है और ये मैंने 20 डाटा का बोर्ड जो इसके लिए ज़रूरी था 20 डाटा का,
तो मुझे 20 डाटा ही लगाना पड़ा है दोस्तों इस पर। और अब हम इसको स्टैंड बाय से रिलीज़ करके चेक करते हैं दोस्तों। वेरी गुड, ये देखिए दोस्तों पैनल हमारा A1 ऑन हो गया है। टेस्टर शॉर्ट निकला हमारा। 20 डाटा का बोर्ड लगाया मैंने, 20 डाटा का जैक लगाया, क्योंकि इसका फॉर्मेट जो है वो 19 20 10 80 था, तो इसको 20 डाटा ही बोर्ड चलना था। जो आम 32 इंच के पैनल होते हैं दोस्तों वो सारे होते हैं 10 डाटा 13 66 पे। ये 13 66 नहीं था दोस्तों, ये 19 20 था, यानी 20 डाटा था। इसकी स्पेसिफिकेशन जो है, इसकी रेजोल्यूशन जो है, इसका फॉर्मेट जो है वो 20 डाटा का है। और पैनल हमारा दोस्तों A1 चल गया है, बेहतरीन चल गया है, कोई लाइन नहीं है इसमें। और इंशाल्लाह ताला दोस्तों काम में आपकी रहनुमाई होगी। बहुत ही आसान तरीके से समझाया दोस्तों मैंने। और वो 15 वोल्ट जो नहीं बन रहे थे, मैं दोस्तों को फिर चेक करवाता हूँ। पैनल अब तो हमारा बिल्कुल ओके चल गया है। तो बस दोस्तों यही एक तरीका होता है काम का, कि हमें कम से कम थोड़ा इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमारे कितने, ये दोस्तों देखिए 15 वोल्ट आ रहे हैं हमारे, जो 15 वोल्ट यहाँ पे नहीं बने थे गामा वोल्टेज। तो इसी को लेके मैं चल पड़ा हूँ कि अगर ये वोल्टेज बंद है तो इसका मतलब ये है कि आगे शॉर्टेज है कहीं। तो पैनल हमारा बेहतरीन चल गया है, A1 चल गया है। इंशाल्लाह ताला दोस्तों की रहनुमाई होगी।